हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। यह काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल है। दो दोस्त थे, रमेश और महेश। दोनों एक बार कहीं से लौट रहे थे और अचानक तेज आंधी बारिश होने लगी, तो दोनों कुछ देर के लिए एक मंदिर में रुक गए। उसी समय वहाँ पे एक तीसरा व्यक्ति आया जिसका नाम था गणेश। गणेश ने कहा कि यार मुझे भूख लगी है, तुम लोगों के पास कुछ खाने के लिए है क्या? तो रमेश ने कहा कि मेरे पास 3 रोटी है। महेश ने कहा मेरे पास 5 रोटी है। अब समस्या ये खड़ी हुई कि 5 और 3 8 रोटी हो रही थी। अगर 9 होती तो तीनों 3-3 रोटी खा लेते। अगर 6 होता तो तीनों 2-2 रोटी खा लेते। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 8 रोटी, तो बंटवारा कैसे किया जाए? तो ये विचार बना कि प्रत्येक रोटी के 3-3 टुकड़े किए जाए। तो रमेश की 3 रोटी के 3-3 टुकड़े किए गए तो 9 टुकड़े हुए, और महेश की 5 रोटी के 3-3 टुकड़े किए गए तो 15 टुकड़े हुए। तो 9 + 15 24 टुकड़े रोटी के बन गए। और वो लोग चूंकि 3 लोग थे तो तीनों में बराबर बराबर 8-8 टुकड़े बांट लिए गए, और तीनों ने खाकर रात वहीं पे विश्राम किया। जब सुबह हुआ तो गणेश ने कहा कि यार तुम लोगों ने मेरा बहुत मदद किया, मुझे खाने के लिए दिया और मेरा स्वागत किया, और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो उसने 8 सोने के सिक्के उन दोनों को दिए और कहा तुम लोग इसका आपस में बंटवारा कर लेना। गणेश के जाने के बाद रमेश ने कहा कि दोनों लोग 4-4 सिक्के ले लेते हैं, बट महेश ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि तुम्हारी 3 रोटियां थी, मेरी 5 रोटियां हैं, तो सिक्के 8 हैं, तो तुम्हारे पास 3 होने चाहिए, मेरे पास 5 होने चाहिए। और इसी को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। काफ़ी देर तक दोनों में वाद विवाद होता रहा और कोई फैसला नहीं कर पाए। तब वो मंदिर के पुजारी के पास गए। मंदिर के पुजारी को उन्होंने पूरी बात बताई। मंदिर के पुजारी ने सुना। उसने कहा यार मैं भी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो इससे एक रास्ता ये है कि तुम ये 8 सिक्के हमें दे दो और मैं इसे मंदिर में भगवान के पास रख देता हूँ, ठीक है? और भगवान जैसा प्रेरणा देंगे, जैसा कहेंगे वैसा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। दोनों ने पुजारी पे भरोसा किया और पुजारी को वो 8 सिक्के दे दिए। पुजारी ने वो 8 सिक्के मंदिर में भगवान के चरणों में रख कर और मंदिर बंद करके अपने घर चला गया। अगली सुबह जब पुजारी वापस आया और मंदिर खोला, सिक्के निकाले, तो उसने क्या किया कि रमेश को 1 सिक्का दिया और महेश को 7 सिक्के दिए। रमेश को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे सिर्फ 1 सिक्का। महेश को खुशी तो हुई कि मुझे 7 सिक्के मिले, लेकिन थोड़ा बुरा भी लगा कि यार ये गलत है। कम से कम 4-4 नहीं तो 3 सिक्के तो उसको मिलने चाहिए थे। तो दोनों ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है पुजारी जी से। तो पुजारी जी ने कहा कि जब रात में मैं घर गया तो मुझे रात में स्वप्न आया। भगवान ने मुझे स्वप्न में प्रेरणा दी, उसी के आधार पर मैं 1 सिक्का तुम्हें दे रहा हूँ, 7 सिक्का तुम्हें दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्या प्रेरणा दी, भगवान ने क्या बताया? उन्होंने कहा भगवान ने कहा कि चूंकि तीनों ने 8-8 टुकड़े रोटी के खाए, रमेश के पास 3 रोटी थी और 3-3 टुकड़ों के हिसाब से 9 टुकड़े हुए। तो 9 में से 8 उसने ही खा ली, यानी उसने अपने हिस्से से सिर्फ 1 टुकड़ा ही दान दिया, इसलिए उसको 1 सिक्का मिलना चाहिए। महेश ने 5 रोटी के 3 टुकड़े किए तो 15 टुकड़े हुए, जिसमें से 8 उसने स्वयं खा लिया और 7 उसमें से उसने गणेश को दे दिए। उसने 7 हिस्से का दान किया, इसलिए उसको 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा यही मिलती है कि कई बार चीज़ें जो दिखती हैं उसका नज़रिया उससे थोड़ा अलग होता है, ठीक है? दूसरी चीज़, लेन देन बराबर का होना चाहिए, जो कि प्रायः देखने में क्या लग रहा था कि उसने 3 रोटियां दिया, उसने 5 दिया, तो 3 और 5 का मिलना चाहिए। लेकिन वस्तुतः क्या था कि रमेश ने सिर्फ 1 हिस्सा दिया था, इसलिए वो 1 गिन्नी का हकदार बना। महेश ने 7 टुकड़े दिए थे, इसलिए वो 7 गिन्नियों का हकदार बना।
तो लेन देन करने के लिए प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक होता है और उसके पीछे की गहराई को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस समय आप सभी अपने घर में काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें जानकारियाँ दिया जाए जिससे आप लोग घर पे रहते हुए ही प्रेरित होते रहें, घर में रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।